इंटर मैथ क्लास 8 चैप्टर 11 आज हम कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक क्या कहता है, आइए देखते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो कहता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमें ये क्वेश्चन करने टेबल से, ठीक है ना। ए जर्नी बाय कार टेक 45 मिनट एट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और किसी स्थान पर पहुंचने में 45 मिनट लेती है। हाउ फास्ट मस्ट ए कार गो टू अंडरटेक द जर्नी इन 25 मिनट। अब इसमें पूछा है यदि वह कार 25 मिनट में पहुंचना चाहे जहां पर वो 45 मिनट में पहुंचती है तो उसे कितनी तेज और कार चलानी होगी। तो ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो कम हो गया है, कम टाइम हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। आइए बना लेते हैं टेबल और करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ये रही टेबल आपके सामने। एक तरफ लिखते हैं हम टाइम और एक तरफ लिखते हैं स्पीड। इस तरीके से टाइम है 45 मिनट और स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर टाइम है क्या 25 मिनट और स्पीड रहेगी x। लेट अज्यूम कर लेते हैं। अब एक निश्चित दूरी पर 25 मिनट में पहुंचना है। पहले 45 मिनट में पहुंचना था, अब 25 में पहुंचना, तो इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। लेस टाइम मोर स्पीड, लेस टाइम मोर स्पीड। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो टाइम के जो दिया हुआ रेशो, इसे तो हम लिखते हैं डायरेक्ट में 45:25 और जो स्पीड का है इसे आप इनवर्स कर लीजिए, यानी x/40 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर वही करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या इंटरनल टर्म और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म। तो इंटरनल टर्म है तो 25 इंटू एक्स और इक्वल 45 इंटू 40। ठीक है, आप यहीं पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 से 5, 5 जा 25 और 5 9 जा 40। फिर 5 से कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 8 जा 45। ठीक है, तो x इक्वल 9 8 जा कितना होता है 72। तो 72 की स्पीड रहेगी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपकी स्पीड रहेगी अगर आपको 25 मिनट में पहुंचना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42। क्या कहता है देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। इफ 30 वीमन कैन रिपेयर ए रोड इन 48 डेज। ठीक है, एक रोड है जिसकी रिपेयरिंग की जा रही है, उसमें 30 वीमन को लगा दिया गया है और 48 डेज लगते हैं। देन हाउ लॉन्ग विल इट 80 वुमेन। यदि 30 वुमेन की जगह वीमेन कितनी हो गई 18 हो गई तो टाइम कितना लगेगा। तो जाहिर सी बात है अगर 30 वुमेन की जगह हम 18 ही लेंगे तो टाइम हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, लेस वुमेन मोर टाइम। तो इनवर्स हो गया ये भी। तो हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को टेबल के अकॉर्डिंग, मीन्स टेबल से करेंगे। और एक तरफ लिख लेते हैं वीमन, नंबर ऑफ वीमन लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं डेज। तो 30 वीमन हैं और डेज लग रहे 48। अब यहाँ पर होगी 18 और डेज एज्यूम कर लेते हैं x लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेस वीमन तो मोर डेज। एक तरफ जो है नंबर जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रही है बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन आपको लगाना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। आइए नंबर ऑफ वीमेन का तो लिख लेते हैं, डायरेक्ट में लिख लेते हैं 30/80 और जो डेज का है उसको इनवर्स में कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब देखो विमन एक को करना है इनवर्स में, या तो विमन का कीजिए या डेज का कीजिए। तो मैं तो एक्स वाले का करता हूँ, आप अगर सेकंड जो फर्स्ट है उसका करते हैं
तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, आइए तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म यानी 18 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये हो गया और इधर 48 इंटू 30 इस तरीके से। अब यहीं पर आप इसको 6 टेबल से काट सकते हैं। तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। ठीक है, आप 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1 और 8, 3 6 जा 18 इस तरीके से। तो x इक्वल 16 5 जा हो गया 80। तो 80 डेज लग जाएंगे बच्चों। कितने लगेंगे? 80 डेज। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43। तो अब देखो क्या कहता है, रेखा कैन ड्राइव टू ग्वालियर इन 8 आवर एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर है पर आवर की स्पीड से चल रही है और टाइम यहाँ पर लगता है 8 आवर। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल रवि टेक टू ड्राइव टू ग्वालियर फ्रॉम द सेम प्लेस इफ हिज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर उसकी स्पीड कम हो गई भाई, तो अगर उसकी स्पीड कम हो गई, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? ज़्यादा लगेगा उसका। तो पहले भाई 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रही है रेखा, लेकिन रवि क्या कर रहा है? रवि थोड़ा धीमा चला रहा है। अब धीमा चला रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? उसका जो टाइम है वो ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, आइए टेबल बना लेते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया ये भी। तो एक तरफ आपको लिखना है यहाँ पर लिख लेते हैं किलोमीटर लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं हम आवर। ठीक है, किलोमीटर कितने हैं यानी सॉरी स्पीड लिख लेते हैं यहाँ पर, स्पीड इन किलोमीटर। ठीक है, तो 60 की स्पीड है और टाइम लग रहा है 8 आवर। फिर स्पीड रह गई 40 किलोमीटर की, टाइम लगेगा, लेट एज्यूम कर लेते हैं x का। ठीक है, तो इस तरीके की क्वेश्चन अगर हम टेबल से करते हैं तो बड़ा ही इजी हो जाता है सभी के लिए और आपके लिए भी होगा। आइए करते हैं इसको। तो अब हम देख रहे हैं स्पीड क्या हो गई? लेस हो गई, लेस स्पीड, तो मोर टाइम हो गया। ठीक है, तो 60/40 और इक्वल यहाँ पर क्योंकि इन्वर्स है। ठीक है, एक तरफ जो स्पीड है वो लेस है, दूसरी तरफ टाइम मोर हो गया तो इन्वर्स हो गया। तो अब लिखेंगे x/8 इस तरीके से। ठीक है, आइए करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से या 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो x इक्वल 6 2 जा 12 आवर्स लगेंगे बच्चों। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 आइए हम कर लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 44। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी और इसको करने के लिए देखो रीड कर लेते हैं पहले। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग इज 45 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी लेंथ है जो ये ट्रेन की लेंथ गिवन है 125 मीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 1375 मीटर लॉन्ग। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये ट्रेन हो गई, ठीक है, और ये हो गया प्लेटफॉर्म हो गया। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पास करने में, कवर करने में कितना टाइम लेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आप देखो ये जो ट्रेन है ना, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ये अपनी डिस्टेंस को भी क्रॉस करना पड़ेगा, तभी तो होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से इधर चली गई तो ये पूरा क्रॉस हो गया, नहीं। जब तक ये ट्रेन यहाँ तक यानी पीछे का हिस्सा भी क्रॉस नहीं हो जाता तब तक ये क्रॉस नहीं माना जाएगा। इसलिए पूरी ट्रेन जब जाएगी, कहने का मतलब है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, हमें ये ट्रेन की डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये टोटल डिस्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या आ गई 1375 और प्लस 125 मीटर। ठीक है, ये तो टोटल डिस्टेंस अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 1500 मीटर आ गया, यानी ये 1500 मीटर ये टोटल डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्पीड कितनी है उसकी 45 किलोमीटर पर आवर।
अब जो स्पीड दी हुई है, ये दी हुई है स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या करना है, आपको इस स्पीड को निकालना है मीटर, किलोमीटर के बनाने मीटर और आवर के बना लेने मिनट बना लेने हैं, ठीक है ना। तो आइए करते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 45 किलोमीटर में कितने होंगे, 45,000 हो जाएंगे। ये मीटर आ गया। और आवर के बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं आवर के, हम बना लेते हैं मिनट। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। ये स्पीड हमने निकाल ली, ये क्या निकाल ली, स्पीड निकाल ली। अब ये बच्चों ये तो आपकी क्या मानी जाएगी, यहाँ पर ये होगी आपकी डिस्टेंस और ये हो गया टाइम, ये हो गई डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं मीटर पर मिनट में तो कैसे निकलेगी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस को लिखना है ऊपर, डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम को लिख देना नीचे इस तरीके से। तो स्पीड आ जाएगी मीटर पर मिनट में। तो 6 से करते डिवाइड, 6 1 जा 6 और ये 6 7 जा 42 होता है, 3 बच गए, 0 6 5 जा 30, ठीक है, और 1 0 बची। तो ये आ गए बच्चों 750 मीटर पर मिनट। यहाँ पर ये जो एम देख रहे हो ये मीटर है और ये मिनट है, ठीक है। इस तरीके से स्पीड आ गई आपकी। अब क्या करना है, स्पीड आपके सामने है मीटर पर मिनट में और टोटल डिस्टेंस आपके सामने ये रही, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें अब निकालना होगा टाइम, ठीक है। टाइम पूछा है तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, डिस्टेंस बाय स्पीड लगता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है आपकी, डिस्टेंस है 1500 मीटर और टाइम क्या चल रहा है, स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी 750 मीटर। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 75 बन जा 75, 75 टू जा 150, तो 2 आ गया। और ये क्या था, मिनट था, तो ये आ गया मिनट, यानी 2 मिनट लेगी तो उस जो प्लेटफॉर्म है उसको वो क्रॉस कर लेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 44 हो गया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो आपको इसे सॉल्व करना है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हम करने वाले हैं, देखो क्या कहता है, 6 monkeys टेक्स 6 मिनट टू ईट 6 बनानाज। 6 मंकी हैं, 6 मिनट ले रहे हैं और 6 बनाना खाने में। तो हाउ मैनी मिनट विल 10 monkeys टू टेक ईट 10 बनानाज इफ देयर स्पीड ऑफ ईटिंग इज इक्वल। यदि उनके खाने की स्पीड इक्वल है तो 10 मंकी 10 बनाना खाने में कितना टाइम लेगी। अब बच्चों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, इस टाइप का अगर आपको सामने क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर इनका फॉर्मूला होता है MDT/W। ये याद रखना, M का मतलब होता है यहाँ पर मेंबर से होता है, यानी वो नंबर से होता है, ठीक है। कोई भी जैसे यहाँ पे 6 मंके तो इसकी जगह 6 आएगा। D का मतलब डेज से होता है और T का मतलब टाइम से होता है, ठीक है। तो आइए करते, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 6 मंकी है, अब डे तो इसमें है नहीं, डे को हम हटा देते हैं, ठीक है। इसमें डे तो दिया, उन्हें टाइम दिया, वह टाइम कितना है बच्चों 6 मिनट का है, ठीक है। और यहाँ पर वर्क यानी काम क्या कर रहे हैं वो 6 बनाना खाने का काम करते, तो 6 आ जाएगा। और ये बच्चों आगे इक्वल का साइन लगाना है, आगे की जो इक्वेशन हमें बनानी हो यहाँ पर बनानी है। तो मंकी कितने हो गए, यानी M, तो 10 मंकी हो गए, ठीक है। और टाइम कितना लेंगे ये आपसे पूछा, तो यहाँ पर टाइम हम लिख देंगे, टाइम क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं, ये तो हमें निकालना होगा। और साथ ही यहाँ पर जो वर्क है वो क्या है, 10 बनाना खाने का वर्क है, तो इस तरीके से करना है। अब बच्चों देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया यहाँ पर, क्योंकि डिवाइड में ये कैंसिल हो जाते, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब एक तरीके से देखा जाए तो 6 यहाँ पर आएगा, 6 क्या थी, ये मिनट थी, तो 6 मिनट आपके यहाँ पर वो 10 मंकीज लेंगे 10 बनाना खाने में। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो बच्चों ये थी एक छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।